गुरु महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु महाराज की प्यारी संगत को हाथ जोड़कर सादर नमस्कार। सबसे पहले तो मैं गुरु महाराज का अनंतम शुक्राना करता हूं अपने चरणों से जोड़े रखने का और अपना सत्संग आज शेयर करने का मौका देने का। संगत जी, आप सब, हम सब बहुत ज्यादा भाग्यशाली हैं, अनंतम के। वी आर अटमोस्ट फॉर्चुनेट जो ऐसे गुरु जी की शरण में है, ऐसे गुरु भगवान की शरण में है जिनके सामने सारे देवी देवता नमन करते हैं। ये बहुत बहुत सही बात है और सच्ची बात है। हम शुरू दिन से ही सुनते आ रहे हैं। सूरज सवेरे उठकर उनको प्रणाम करते हैं। सूरज को मुट्ठी में बंद करने की उनमें शक्ति है। तो इनफैक्ट मैं कल शिव पुराण में पढ़ रहा था, सदाशिव जो हमारे गुरु महाराज महाशिव हैं, इनके अंदर करोड़ों ब्रह्मांड विद्यमान है। सुनकर के आदमी भौचक्का रहता कि क्या लिखा हुआ है, वास्तव में गुरु जी क्या है और कैसे भोले भाले बने हुए हमारा सबका बैठे हुए कल्याण करते, जिनको हम साधारण पुरुष या महापुरुष समझ के रह गए। वो क्या चीज थे। करोड़ों सूर्य की गर्मी उनमें थी, सूर्य की रोशनी उनमें थी, करोड़ों ब्रह्मांड में विद्यमान थे। तो हम बहुत बहुत जो भाग्यशाली हैं जो ऐसे गुरु की शरण में बैठे हैं और जिन्होंने हमें शरण दे रखी है। सच्चाई तो यह है कि गुरु महाराज का जो अवतरण है, गुरु महाराज अवतरित ही इसलिए हुए हैं, भूमि पर इसीलिए आए हैं कि उन्होंने मानव जाति का कल्याण करना था, कल्याण कर रहे हैं। और कल्याण करने के लिए किसी न किसी माध्यम से, किसी संगत के माध्यम से, किसी आदि माध्यम से हमें अपने पास वो बुलाते रहे हैं। और ऐसे कल्याणकारी वास्तव में मनुष्य मानव नहीं मिलते जिनका हमें मतलब पता ही नहीं था कि है कौन। संगत जी, वो ऐसी इसी किस्म का गंदा समय ना मेरा 2004 में चल रहा था। बहुत गहरी समस्या में फंसा हुआ था और समस्या ऐसी थी कि किसी से मैं शेयर भी नहीं कर सकता था, क्योंकि घर की बातें कोई बताना चाहता नहीं और बेइज्जती होती है। उस समय मेरे एक ऑफिस का बंदा जो मेरे बेटे के समान की उम्र का है, वो आया मेरे पास, कहता है कि जोशी जी, एम्पायर स्टेट में एक गुरुजी बैठते हैं, क्या आप वहां चलोगे? अब देखो, ये गुरुजी का बुलावा था, उसको तो मेरे बारे में कुछ भी नहीं पता था। मैंने उसे ये नहीं पूछा कि भाई कौन से गुरुजी हैं, उनका क्या नाम है। और इन तक सच पूछो तो गुरुजी का नाम मुझे 31 मई 2008 में पता लगा था। उससे पहले मैं गुरु महाराज का नाम केवल गुरुजी समझता था, और मैं ही नहीं, मैक्सिमम जनता को यही पता कि गुरुजी का नाम गुरुजी ही है, उनका नाम दूसरा किसी को नहीं पता था। 31 मई 2008 को जो वहां पर ये डोगरी में पाठ बैठाया जा रहा था, जो पाठियों ने उनका नाम लिया और उनके नाम के आगे संत लगाया, तब मुझे पता लगा गुरु महाराज का नाम ये है। तो खैर, वो जो आदमी जो मुझे कह रहा था कि भाई चलो गुरुजी, मैंने उसको हाँ भर दी। और वो बेचारा मुझे उसी दिन या ध्यान या अगले दिन मुझे अपनी गाड़ी के अंदर एम्पायर स्टेट में ले भी गया। और अंदर जाकर के गुरुजी तब तक सिंहासन पे आए नहीं थे और मैं सबसे आगे जाके बैठ गया। बल्कि वो जो मुझे ले गए थे वो तो मुझे पता नहीं फिर कहाँ बैठे, पर मैं सबसे आगे जाके बैठ गया। और तब सेवादार आए, उन्होंने थोड़ा सा पीछे किया, साइड में किया, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि वहां का क्या प्रोटोकॉल है, कैसे कहाँ बैठना। मैं आगे बैठ गया था। वहां संगत जी सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था और वहां का वातावरण। फिर थोड़ी देर में महाराज आ गए, चरणों में मत्था टेका और महाराज का और बड़ा अच्छा लग रहा था। लंगर किया, चाय प्रसाद किया और चाय प्रसाद पिया। और उसके बाद जब हम वापसी में चढ़ने लगे तो वो दोस्त जो मुझे ले गया था, उनकी आंटी खड़ी हुई और मुझे साथ में गुरुजी के पास ले गई कि गुरुजी ये सो एंड सो है,
और ये गुड़गांव से आए हैं। संजय जी, गुरुजी ने एक बार मेरी तरफ देखा, मुझसे कुछ नहीं बोला। उस जिस नजर से वो देखा था ना, आप विश्वास कीजिए, उस नजर से ही मेरा कल्याण हो रहा है और आज तक हो रहा है। मेरे से गुरुजी की कोई बात नहीं हुई। जब तक गुरुजी चोले में रहे, गुरुजी ने कोई बात नहीं करी बिल्कुल भी। जाते थे क्योंकि वहां बहुत अच्छा लगता था, वहां से जब वापस आते तो ऐसा लगता था कि ये बस पूरी तरह एक हफ्ते के लिए चार्ज हो गए हैं। और बड़ी बड़ी बात है कि दिमाग में खुशी रहती थी, और जो समस्याएं घर में चल रही थी वो धीरे धीरे मतलब उनको भूलने लगा। ये तो नहीं कहता कि एकदम खत्म होगी, भूलने लगा। एक दूसरा कोई रास्ता सा मिल गया, मैं कह सकता हूँ, जहाँ वो महाराज अपनी अपनी अपना ब्लेसिंग दे रहे थे, धीरे धीरे उनको कम कर रहे थे। तो उस हिसाब से ये काफी टाइम हमारा शुरू शुरू में चलता रहा। फिर एक दिन मैं आपको बताता हूँ कि महाराज ने कैसे कैसे कल्याण करना हमारा शुरू किया। ये 2004 के एंड की बात है। तो बेटे को मेरी काफी ना ऑफिस में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी। काफी ज्यादा प्रॉब्लम मेरे बेटे को ऑफिस के अंदर थी, और इनफैक्ट लेग पुलिंग बहुत ज्यादा थी ऑफिस के अंदर। मतलब बॉस ही भी तंग कर रहे थे, और मतलब वो उस नेचर का है नहीं। तो 2-3 बार उसने मुझे कहा कि पापा जी, मैं सर्विस छोड़ दूं, मैं खुश नहीं हूँ इस सर्विस के अंदर, और मैं काफी अशांत रहता हूँ। तो मैंने कहा कि बेटे, छोड़ दोगे, ये तो गुड़गांव में है, और छोड़ दोगे तो फिर दूसरी एस्टेब्लिशमेंट कहाँ मतलब मेंटेन करनी पड़ेगी, और कहाँ नौकरी मिलेगी। तो अच्छा यही है कि इसी में लगे रहो। तब साथ में मतलब 2-4 दिन के बाद मतलब बेटा ही मेरे साथ आने लग गया, और इनफैक्ट वही मुझे लेकर आता था। आंटी भी आने लगी। आंटी दूसरी बार सेकंड ट्रिप में ही आ गई थी। तो आप विश्वास कीजिए संजय जी, 1 महीने के अंदर अंदर, 1 महीना कह रहा हूँ, 1 सवा महीने के अंदर अंदर मेरे बेटे के जितने भी ऑब्स्टेकल्स थे वो सारे के सारे ऐसे छटने लगे। जो तंग कर रहा था उसका इधर उधर ट्रांसफर हो गया, बॉस का रवैया नरम हो गया। वही बॉस जो थोड़ा तंग करता था, उस बॉस ने धीरे धीरे करके इसका इससे खुश रहने लग गया, और इसका नाम फॉरेन ट्रिप के लिए भेज दिया। अब आप देखिए, गुरु महाराज की कृपा कृपा है कि 1 महीने के अंदर सारा सीन बदल दें। और ये यूएस से चला गया। 1 महीने का इसका ट्रिप था, बड़ा खुश था, और वापसी में आया तो उसकी प्रमोशन हो गई। अब 1 सवा महीने में, 1 महीने के बाद और एक महीना बाद में जो ट्रिप था, यानी कि 2 महीने के बाद आने के बाद इसकी प्रमोशन भी होगी। तो कैसा महाराज ने इसको चेंज किया, ये गुरु महाराज ही जाने। ये इन्हीं का आशीर्वाद था। आने के बाद इसको ये पता लगा कि इसके ऑफिस का भी एक आदमी गुरु महाराज के मंदिर में जाता है, और वो सबको ये देख रहा था कि जो इसके साथ बीत रहा था ऑफिस के अंदर। उसने अपनी जेब से इसको एक फोटो निकाल कर दी, और बहुत ही प्यारी फोटो है। महाराज की फोटो तो सारी एक से एक बहुत अच्छी है, लेकिन उसके अंदर वो कुर्सी में बैठे ना, दोनों हाथ से आशीर्वाद दे रहे हैं। वो फोटो इसके पास आज तक पर्स में है। वो उस फोटो के आने के, संजय जी मैं कह सकता हूँ, हाँ, 10-12 दिन के बाद, हाँ, जहाँ ये कोर्स करने गया था यूएसए में, वो आदमी भी साथ के अंदर आए, और उन्होंने जो प्रोसेस से लेके आया था उसको एस्टेब्लिश करना था। तो उनकी इसके ऑफिस वालों ने बोला कि भी जो आदमी आए हैं, इनको आप ज्यादा इनसे फैमिलियर हो, इनको थोड़ा दिल्ली घुमा लो। तो ये एक दिन बोलता है कि मम्मी जी, मैं सरोजिनी नगर जा रहा हूँ, तो क्या आपने कुछ वहां से मंगवाना है? तो मम्मी बोला नहीं, कुछ नहीं मंगवाना। और तब तक वो फोटो जब इसके दोस्त ने दी थी, इसने अपने पर्स में रखी हुई थी। मैं ये सब फोटो का तो इतना महत्व है मेरे घर के अंदर कि सारा कल्याण इनकी महाराज की फोटो से ही हो रहा है, क्योंकि गुरु जी से बात तो कभी हुई नहीं। तो ये सरोजिनी नगर चला गया। दिन के अंदर हमने कैजुअली उस दिन टीवी खोल लिया, कि नॉर्मली हम खोलते नहीं थे दिन में टीवी। तो पता लगा कि एकदम सदर बाजार में बम ब्लास्ट हो गया, और बहुत दुख हुआ। बहुत सारी कैजुअलिटी भी हो गई थी। अचानक ध्यान गया बेटे की तरफ, ध्यान में आके कि वो बेटा तो सरोजिनी नगर के कह के गया था, कोई बात नहीं। अब हम इतना सोच ही रहे थे तो एक पटाख से न्यूज आई कि भाई
श्रीनगर के अंदर बम कांड हो गया। तो संजय जी, आप इमेजिन कर सकते हो कि हमारा क्या हाल हुआ होगा उस वक्त। हमारे पैरों की जमीन खिसक गई और हमने इमीडिएट से कांटेक्ट करना चाहा और ये इससे कांटेक्ट बन नहीं पाया। उस वक्त ये एक दुकान में था और उस दुकान से बैग खरीद रहा था, और बैग जो इनका कुछ कलर वगैरह पसंद नहीं आया उस फॉरनर को, तो उस बैग को उससे तो ये कुछ पैसे लेने थे। उसने कहा मैं अभी दूसरी दुकान से लेके आता हूँ बैग, आप तब तक थोड़ा घूम लो। संजय जी, इनके उस दुकान से निकलने की देर थी, मुश्किल से 10 मिनट ही हुए होंगे, और तो पैदल मतलब चल रहे थे, कितना दूर गए होंगे, थोड़ी दूर गए होंगे घूमते घूमते दुकानों में। देर वॉज ह्यूज बम ब्लास्ट इन दैट शॉप। उस शॉप में जिसके अंदर ये खड़ा था, एक आइटम नहीं बची, कोई मतलब न तिनका नहीं बचा वहां पर, सब भस्म हो गया। सेम शॉप, और उस दुकान में इसने अभी आना था वापस। और उसकी जो साथ में एक मैडम थी, वो बोलते हैं कि रुद्र इट इज ए बम ब्लास्ट, आई नो वेरी वेल इट इज ए बम ब्लास्ट। तो क्योंकि जिस एरिया में बम ब्लास्ट होता है उस वहां का हवा टोटली खिंच जाती है, ऑक्सीजन खिंच जाती है। खैर उसके बाद जो है ना ये, हाँ, उसी जगह पर मेरे छोटे बेटे की एक कुलीग थी, सॉरी, वो उस बॉम्ब ब्लास्ट की चपेट में आ गई। अब इसको नहीं पता, बड़े को नहीं पता कि यहाँ पर कौन है कौन नहीं, चपेट में आ गई। और जो वो 3 दिन तक ऑफिस नहीं पहुंची, तो अभी कहानी देखी गुरु जी क्या क्या दिखाते हैं। जब वो ऑफिस नहीं पहुंची तो मेरे छोटे बेटे को कहा भी वो ऑफिस नहीं आ रही है, और उसकी लास्ट कॉल जो हमने ट्रेस करी वो श्रीनगर से थी, श्रीनगर से है, अब उसको ट्रेस करो भाई कहाँ है वो। तो देन ही वाज इंटरेस्टेड इन जॉब कि उसको सर्च करो। अब इसने हॉस्पिटल में सर्च करना शुरू किया, मैं भी इसके साथ गया क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि ये अकेला जाए, छोटा बेटा। तो हम वी आइडेंटिफाइड हर बॉडी इन सफदरजंग हॉस्पिटल। देख करके बहुत दुख हुआ। फिर उस लड़की की क्रिमेशन में हम गए। उस लड़की के जितने भी काम करने होने थे बाद के अंदर, उसके पेरेंट्स आए, पेरेंट्स के साथ भी मेरा बेटा घूमा, तो मतलब वो सब काम गुरुजी ने दिखा दिया कि दिस वाज ऑल गोइंग टू हैपन विद यू। आप कर तो सब कुछ रहे हो, लेकिन कर उसके किसी दूसरे के लिए रहे हो। और इस तरीके से महाराज ने उस बम कांड के अंदर मेरे बेटे को बचाया। फिर उसके बाद हम इमीडिएट जो नेक्स्ट विजिट हमारी संडे को जाया करते थे, महाराज के पास था, जाते थे। तो सच्चाई है कि संगत जी उस वक्त हमें यही नहीं पता था कि शुक्राना भी कोई चीज होती है। अब तो हर परिवार के हर सदस्य का रोम रोम गुरु जी का शुक्राना हर घड़ी करता रहता है, पर उस वक्त नहीं पता था। तो जैसे हमने एम्पायर स्टेट में प्रवेश किया, गुरु महाराज ने इतनी कंसर्न लुक दी कि मेरा बेटा देखता ही रह गया कि गुरु जी क्या कह रहे हैं। एकदम झटके से देखा और एहसास करा दिया कि तुझे मैंने बचाया। तो इस तरीके से फिर करीबन 3-4 साल के बाद वो जिस बच्चे ने वो फोटो दी थी अपनी जेब से निकाल के गुरु जी की इसको, उसके पेरेंट्स पिताजी वहां पर बड़े मंदिर मिल गए सॉरी, बड़े मंदिर मिल गए। और वहां फिर उस फोटो में जिक्र हुआ, क्योंकि दिमाग में पक्का बैठ गया कि फोटो आने के बाद ही मैं इस तरीके से मुझे ब्लेसिंग मिली है, मैं बचा हूं। तो इसने कहा कि अंकल जी ऐसे ऐसे, जो मैं तो फोटो आने के बाद ही इसने दी थी तो मैं बच गया महाराज की कृपा से। तो तब तक बहुत टाइम हो चुका था, पता भी लग गया था महाराज के आशीर्वाद का क्या 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 है महाराज। तो तब उसके पापा ने बताया कि गुरु जी ने ये 3 फोटो मुझे दी थी और ये कहा था कि इनको अपने पास नहीं रखना, इन्होंने वंड देना, इन्हें फोटो वंड देना। तो उसमें से एक फोटो बेटा वो तुम्हारे पास आ गई और आपका कल्याण हो गया। तो अब ये अंदाजा लगाइए कि गुरु महाराज त्रिकालदर्शी, उनको ये पता था कि किस बंदे के पास आने वाले टाइम में क्या प्रॉब्लम आनी है और उसका कैसे समाधान करना है। तो पहले उस लड़के के माध्यम से मेरे बेटे को वो फोटो गुरुजी ने पकड़ा दी। आप उनके साथ रहने लग गए गुरुजी, मैं ये कहूंगा, क्योंकि अभी पिछले दिनों में एक आंटी का सत्संग सुन रहा था, उसमें साफ गुरुजी ने कहा था, ये गुरुजी के अपने मुंह के शब्द थे कि जिथे मेरी फोटो उथे मैं। तो महाराज की फोटो को साधारण फोटो हमें नहीं समझना चाहिए, हम तो खैर नहीं समझते, जो संगत जुड़ी है वो नहीं समझती, लेकिन बस महाराज खुद हैं, स्वयं महाराज ही हैं और हमेशा
आपकी मदद करते हैं। इसके बाद संगत जी कुछ, ये 2007 की बात बता रहा हूं मैं आपको। 2007 का कैलेंडर हमें मिला। वो कैलेंडर था, उसमें महाराज का स्वरूप था 8 इंच बाई 12 इंच का। घर में समस्याएं पूरी तरीके से उनका समाधान नहीं हुआ था, चल ही रही थी। तो उस कैलेंडर तो हमें मिल गया, बहुत खुशी हुई, क्योंकि उससे पहले एक छोटी सी फोटो महाराज की मिली थी, जो कि जेब में रखने वाली थी, एम्पायर स्टेट से। और ये उसके 2 साल बाद ये कैलेंडर हमें मिला था। तो हमने क्या किया, उस कैलेंडर को एक अलमारी में, गोदरेज की अलमारी में बंद करके रख दिया और उसको भूल गए। जबकि फोटो की बड़ी दिमाग में वो होती, लेकिन समस्याएं ज्यादा थी तो उसको भूल गए हम। तो उसके कुछ दिनों के बाद, हाँ, हुआ क्या, फिर करीबन 2-3 महीने के बाद ना हमारे दिमाग में अचानक आया, इट वॉज इन द मंथ ऑफ समवेयर मई, कि हमने जो है ना गुरु जी के चोला छोड़ने से पहले उसको फ्रेम करके ना, उसको अलमारी से, सोचा कि अलमारी से निकाल लेते हैं उसको, वो फ्रेम करके हमने दीवार पे लगा दिया। संगत जी, दीवार पे लगाने की देर थी और हर समस्या का समाधान धीरे धीरे ऐसा होने लगा कि दिमाग में लगा कि ये गुरु महाराज हर चीज को सुपरवाइज कर रहे हैं और सब चीज स्ट्रीमलाइन हो रही है। एक अलग से ना उसका एक सिग्निफिकेंस दिमाग के अंदर बैठ गया कि ये फोटो महाराज की लगी। इस फोटो के ऊपर वैसे गुरु जी ब्लेसिंग ऑलवेज भी लिखा हुआ था, और वो उस दिन से लेकर के और दिन आज तक वो फोटो उसी जगह पर हमने वो टांग रखी, वहां से हमने हिलाई नहीं बिल्कुल भी। तो उसका मत खास सिग्निफिकेंस दिमाग में बैठ गया कि कुछ ना कुछ बात जरूर है इस फोटो के अंदर। तो उसके कुछ दिनों के बाद हम डीएलएफ फेज के अंदर एक सत्संग अटेंड करने गए, के घर के अंदर सत्संग अटेंड करने गए। संजीव मैनी जी का घर था, शायद बहुत सारी आंटी जानती भी होंगी, संगत जानती भी होगी। वहां महाराज की वही फोटो हमने देखी, और एग्जैक्टली उनके मंदिर में, जो मंदिर खुले से एरिया बना रखा था उन्होंने, सेंटर में लगी हुई थी। अचानक ध्यान में गया कि बड़ी बड़ी फोटोएं इधर उधर लगा रखी है, और ये फोटो खास तौर पे सेंटर में लगी हुई, कुछ ना कुछ तो बात जरूर है। तो दिमाग में बैठ गया, गुरुजी ने बिठा दिया, तो बैठ गया। तो उसके कुछ दिन के बाद वो आंटी मंदिर में मिल गई और बेसमेंट में लंगर करते हुए मिले। लंगर के लिए हम जा रहे थे, नंबर हमारा आना था, हम पैडियों में बैठे थे, बेसमेंट के पैडियों में, और आंटी वहीं मिल गई। और शी वॉज इन हर सेरेमोनियल ड्रेस। तो शायद हो सकता कोई मैरिज एनिवर्सरी हो या बर्थडे हो उनका। तो मैंने पूछ लिया, मैं कहा आंटी मुझे ये बताओ, कुछ पूछना चाह रहा हूँ आपसे। कहा पूछो। तो मैं कहा आपके मंदिर में एक छोटी फोटो लगी हुई है महाराज की, लगभग 8 बाई 12 इंच की, तो उस पर लिखा ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी, बाकी फोटो इधर उधर लगा रखी है आपने, उसका कोई खास सिग्निफिकेंस है उसके बारे में? कहते अंकल उस फोटो की बात ना पूछिए आप। मैंने कहा वही तो जानना चाह रहा हूँ, मेरे दिमाग में कुछ है। तो कहते हैं कि जब वो फोटो हमें मिली तो हमने उस फोटो को अलमारी में बंद करके रख दिया और उसके बारे में भूल ही गए, और समस्या हमारे घर में थोड़ी बहुत चल रही थी। तो एक दिन गुरुजी बोलते हैं एम्पायर स्टेट के अंदर कि वो जी फोटो तो अलमारी जो बंद करके रखी है ना, उन्हें बाहर कट के ला। तो तब मैं कहते अचानक जागी और हमने वो फोटो निकाली, फ्रेम करके हमने उसे लगाया। और कहते हैं अंकल जी आप विश्वास कीजिए, फोटो लगाने की देर थी, बहुत कुछ स्ट्रीमलाइन होता चला गया और काफी हमारा समस्याओं का समाधान होता चला गया। और उसका इसीलिए दिमाग में ये बैठा हुआ है कि फोटो बहुत मतलब अच्छी लगी हमें, तो बस इसीलिए वो मंदिर में लगा रखी। ये सारी बात थी। तो इस हिसाब से संजय जी आप देख लीजिए कि गुरु महाराज ने, अगेन मेरे अपना विचार है कि जहां जहां भी फोटो, दैट पर्टिकुलर फोटो जहां भी गई होगी, वो कैलेंडर जहां गया होगा, महाराज ने उसका उस घर का कल्याण ही किया होगा। ये मेरे अपने विचार है, ऐसी मेरी श्रद्धा है इस फोटो के प्रति, जो कि आज तक मैंने 7 के बाद आप देखिए 14 साल हो गए, वो एक ही जगह पर मैंने लगा रखी, वहां से हिलाई नहीं फोटो में। इसके बाद कुछ काफी कुछ, जैसे मैंने बताया, फोटो टांगने के बाद बहुत कुछ ठीक होने लगा। तो मैंने सोचा कि घर के अंदर हमारे सत्संग होना चाहिए। तो सत्संग के लिए उन दिनों गुड़गांव में महीने में एक सत्संग होता था, और वो 3rd संडे को होता था।
तो मैंने, और उसकी बकायदा बुकिंग करानी पड़ती थी कमांडर अंकल के पास। तो कमांडर अंकल हमें अपना मंदिर में मिल गए। मंदिर की जो 5-6 पैड़ी हैं, उनके 6 पैड़ी उनमें बैठे थे। मैंने कहा अंकल घर में सत्संग कराना है और उसकी डेट दे दो हमें। तो उन्होंने उसी वक्त मोबाइल निकाला और कहते हैं, सारे कहते हैं ये तो बुक है, ये बुक है, ये कहते हैं उनका आप ऐसा करो दिसंबर में करवा लो। और दिसंबर का 3rd वीक जो भी आना था, तो मैं कहा ठीक है आप दिसंबर में करवा दें, दिसंबर में नोट कर लीजिए। संजय जी वहीं उसी वक्त खड़े खड़े, अभी वहां से मैं हिल करके 2 मिनट में नहीं इधर इधर उधर हुआ, मेरे दिमाग में आया। मैं कहा डेट तो मैंने ले ली कि अगर ये डेट, ये सत्संग हमारे घर के अंदर बेटे का कहीं मैच हो जाता, मिल जाता, कोई रिश्ता मिल जाता ढंग से का, उसके बाद कराते तो अच्छा रहता। क्योंकि परेशानियों के अंदर हम बेटे की शादी करनी, इसको हम भूल ही गए थे। तो अब गुरु महाराज को पता है कि ये बंदा क्या सोच रहा है और क्या होना चाहिए, क्या इसके लिए ठीक है। तो संगत जी आप विश्वास कीजिए, हमारे घर के अंदर जो गुरु जी का सत्संग जो था, ये मई के महीने की बात है, बता रहा हूँ आपको, मई 2008 की बात है। और गुरु जी का सत्संग हमारे यहाँ 21 दिसंबर का था और बेटे की शादी 7 दिसंबर की थी। तो यू कैन जस्ट इमेजिन कि गुरु जी ने तो, मैंने तो यही सोचा था कि बेटे का रिश्ता हो जाए, पर रिश्ता तो अगले 2 हफ्ते में हो गया था। गुरु जी ने शादी भी उसकी सत्संग से पहले करवा दी। सत्संग 21 दिसंबर का था और शादी 7 दिसंबर की थी। तो हमारे दिमाग में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, ये महाराज ही जानते हैं। और हर घड़ी ना दिमाग से महाराज का शुक्राना ही निकलता है कि हर चीज आप हर जगह में ब्लेस करते हो। फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूँ संजय जी, मेरे बड़े बेटे को ना सेकंड चांस मिला यूएसए जाने का। इनको बम ब्लास्ट से बचाया था श्रीनगर के अंदर। तो काफी गुरु महाराज ने रास्ते खोले उसके बाद। तो एक इसमें मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, आजकल तो क्या गुरु महाराज की जो संगत है दुनिया के कोने कोने के अंदर फैली हुई, गुरु महाराज का प्रसाद इस तरीके से बरस रहा है ना कि हर बंदा लाभ उठा रहा है, हर आदमी बरस रहा है। पर मैं उस वक्त की बात बता रहा हूँ, ये 2008 की बात है। ये भी मौका मिला को वहां जाने का, यूएसए जाने का 1 महीने के लिए। वहां जाकर के एक्चुअली जो ये काम वहां से सीख के आते थे वो प्रोसेस इंडिया में आता था और वो लोग वहां से बेरोजगार होते थे, अनएम्प्लॉयड होते थे या उनका इधर उधर ट्रांसफर रहता था। तो देवर रिलेक्टेंट टू पार्ट विद द नॉलेज, जो उनको सिखाना चाहिए था इसको नहीं सिखा रहे थे। 1 हफ्ता इसका बीत गया वहां पर। 1 हफ्ता तो उसको बहुत, क्योंकि 4 ही हफ्ते सारा टाइम है, हफ्ता निकल गया तो बहुत, इसने कहा ये तो बहुत गलत हो रहा है। इसने अपने ऑफिस के अंदर कहा कि यहाँ मुझे कोई कुछ नहीं सिखा रहा और ऐसे तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो उन्होंने इसका जो है ना, 1 हफ्ता टेनोर बढ़ा दी और इसका मेंटर बदल दिया। अब मैं उस मेंटर की बात बता रहा हूँ संजय जी। वो उस मेंटर की टेबल पर जब ये गया तो उसकी टेबल के ऊपर लॉर्ड गणेशा का स्टैचू था, छोटा सा स्टैचू था। और ये उसको देख करके हैरान हो गया कि भी क्रिश्चियन है और लॉर्ड गणेशा स्टैचू उसके यहाँ पर क्या कर रहा है, वो भी ऑफिस के अंदर। घर में हो तो बात करो और कुछ है। तो ये पूछ बैठा कि मिस्टर जैसन, ये लॉर्ड गणेशा का स्टैचू आपके यहाँ क्या, कैसे आपने रखा? तो उसका जवाब संगत जी ये था कि मुझे ना इंडियन गॉड एंड गॉडेसेस बहुत अच्छे लगते हैं, मुझे बहुत प्यारे लगते हैं इंडियन गॉड एंड गॉडेसेस। अब आप देखें कि उसके दोनों पेरेंट्स जो है ना क्रिश्चियन थे। और उसने ये भी कहा, क्योंकि जब मैं पैदा होने वाला था ना, तो मेरी जो मदर है, फॉर ऑल द 9 months शी वॉज नॉट एबल टू टेक नॉन वेज। वो नॉन वेज खा ही नहीं पा रही थी, मेरे होने के बाद ही वो खा पाई। और मैं तो टोटली वेजिटेरियन हूँ, दिस इज व्हाट ही सेड कि मैं तो कभी खाता ही नहीं नॉन वेज। मेरी मदर भी नहीं खा पाई जब तक मैं पैदा नहीं हुआ था, ड्यूरिंग दैट पीरियड। तो उसके बाद उस आदमी ने, जैसन उसका नाम था, बहुत मदद इसकी यूएसए में करी। जितना अगर वो ना मिलता तो क्योंकि इसके पास तो इतने पैसे थे नहीं, वहां पर डॉलर्स नहीं थे। उसने इसको खूब तो घुमाया और ऐसी ऐसी जगह पे ले गया जहां ये सोच, वो उस एरिया में काफी, फिनिक्स एरिया का नाम है, तो काफी अच्छी अच्छी जगह है वहां पर। इवन एट टाइम्स ये गेव इट, बराबर में बैठ गया वहां, ड्राइविंग की दूसरी साइड की, कहते उसने गाड़ी तक भी मुझे दी कि चढ़ा। तो ऐसा कोई भी नहीं करता। तो ये गुरु महाराज की कृपा थी
कि ऐसा उन्होंने वहां पर इसका मेंटर बदला। और फिर वो आदमी, जैसा मैंने पहले बताया, वो प्रोसेस सेट करने के लिए इंडिया में साथ साथ आते हैं। थोड़े दिनों के बाद वो इंडिया में आ गया। आने के बाद मेरा बेटा जैसन को और उसके साथ एक दो आदमी और थे, बड़े मंदिर में ले गया। बड़े मंदिर में संगत जी, वो ऐसे, उन दिनों संगत थोड़ी कम होती थी, पता ही आपको 2008 में उतनी संगत नहीं होती थी। ये बिल्कुल सिंहासन के पास जाके बैठ गया वो मिस्टर जैसन, और जाके ऐसा खो गया जैसे कितना पुराना गुरु जी का भगत हो। और जो चाय प्रसाद देने आया उसने भी उसको हिला करके ना चाय प्रसाद दिया। चाय प्रसाद उसने लिया, और इसने बाद में लंगर प्रसाद भी किया, सब कुछ किया। बाद में मेरे बेटे ने पूछा कि जैसन कैसा लगा, क्योंकि उसने देख लिया था कि तो ऐसा लग रहा है जैसे कितना पुराना भगत है महाराज का। कहते ओह, उसके मुंह से सिर्फ ओह ही निकला। इतना वो खो गया कि बहुत खुश हुआ। और खुश इतना हुआ कि बाद में कुछ दिनों के बाद दोबारा उसने फिर कहा कि रूडी, एक बार मंदिर वहीं फिर चलते हैं। अब अंदाजा लगाओ कि इतना उसका इंटरेस्ट यहाँ पर आने के बाद, नहीं तो कोई बच्चा एक बार चला गया सो के दोबारा फिर गया तो तब तक का काफी लेट हो चुका था, रात के 10 बज गए थे। मत्था टेका, यहाँ पर मंदिर बंद होने वाला था। तब उसने लंगर फिर किया किचन के पास, लंगर एक्चुअली गेट बंद हो गया था। ध्यान है, इसने पूरा लंगर किया वहां पर, और मतलब इतनी श्रद्धा उस बंदे के दिमाग में आ गई। और उसके बाद जब ये आदमी वापस गया यूएस से, तो मेरे बेटे ने उसको ना गुरु महाराज का एक फोटो फ्रेम करके दे दिया, जो कि उसकी सूटकेस में आ जाए। मे भी 8-10 इंच लंबा ऊंचा होगा, मुझे ध्यान नहीं। तो वो उसे घर पे वो ले गया अपने यूएसए में। फिर वहां जाकर के उसने एक फोटो भेजी। फोटो देख के संगत जी कोई भी आदमी हैरान हो जाएगा कि उसने अपने घर के अंदर बकायदा शिव दरबार बनाया हुआ था। शंकर भगवान, माँ पार्वती, गणेश जी, सबका सब शिव दरबार उसका संगमरमर का था। और उसमें वो गुरु जी की फोटो उसने रख रखी, जिसकी प्रपोर्शन मैं ये कह सकता हूं कि कम से कम 1:4 की तो होगी होगी हाथ के अंदर, 1:4 1:5 की। कि गुरु जी का जो स्वरूप अगर 8 इंच का है तो ऊंचा दरबार हो कम से कम 40 इंच का होगा, बहुत ऊंचा दरबार। तो फोटो मैंने देखी थी, अभी मेरे बेटे की मोबाइल के अंदर है वो। तो गुरु जी का आप अंदाजा लगा लो, गुरु जी ने किससे मेरे बेटे की मदद वहां करवाई, जिसने अच्छी तरह हर तरीके से उसे सिखाया भी, और यही बता दिया कि भी मेरी संगत कहाँ कहाँ है, महाराज की संगत कहाँ कहाँ पर है, और ये उस वक्त की बात है। तो इस तरीके से अगेन महाराज का अनंतम शुक्राना, जितना करूं मैं उतना थोड़ा है। फिर संगत जी, जब हम गुरु जी के पास जाते हैं ना, तो हमारी सबकी यही इच्छा होती है कि हमारे जितने भी रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, रिश्तेदार हैं, उनको भी हम लेके जाएं। और सच्चाई तो कि उनकी तरफ भी हमारी जो है ना गुरु महाराज की ब्लेसिंग अपने आप ही मतलब चलनी शुरू होती है। चाहे वो हम क्योंकि उनसे सत्संग करते हैं इस तरीके से, या कुछ भी समझ लीजिए, वो वेव जाती है उनके पास। इसी तरीके से ना मेरा एक दोस्त है, मैं एयरफोर्स से रिटायर ही हूँ, एक्स सर्विसमैन हूँ। तो ही इज ए क्रॉनिक बैचलर, मेरे से बड़े 1 साल बड़ा है, 1-2 साल। ही इज एट प्रेजेंट 77 ईयर्स ओल्ड। तो वो क्योंकि क्रॉनिक बैचलर है, तो मैं उससे लगभग अक्सर हालचाल उसके पूछता रहता हूँ। तो एक दिन मैं फोन किया सवेरे सवेरे, कुमार साहब कैसे हो? तो रिप्लाई उसकी बड़ी सुस्त सी आई, कहता भाई ठीक हूँ। मैं कहा ठीक तो हो, पर आप इतने सुस्त क्यों बोल रहे हो? तो उनके भाई ऐसा है कि मुझे डॉक्टर ने पोस्टेड ग्लैंड का कैंसर डिक्लेयर कर दिया कि कैंसर है। तो मुझे संजय जी बहुत दुख हुआ, क्योंकि माई एसोसिएशन विद दैट दिस पर्सन इज सिंस 1968। तो इतना पुराना दोस्त हो, तो काफी दुख हुआ। कैंसर का नाम भी बुरा है। तो एक मुझे धक्का लगा, पर मैंने उसका हौसला बढ़ाने के लिए बोला, मैं कहा सर इतना घबरा क्यों रहे हो? आजकल बहुत इलाज है, एक से एक इलाज मतलब दुनिया के अंदर है। हर किस्म की सर्जरी होती है, ओपन सर्जरी होती है, कीमोथेरापी वगैरह होती है, कि रोबोटिक सर्जरी मुझे पता थी क्योंकि किसी का हुआ था। मैं कहा सब कुछ है, डोंट वरी एट ऑल। तो ये तो मेरे कहने की बात है ना, क्योंकि मुझे तो नहीं था, उसको था, उसको कष्ट बहुत ज्यादा था। तो वो परेशानी में बहुत ज्यादा था। एक हॉस्पिटल में गया, दूसरे में गया, कहीं अपना
ये स्कॉट में जा रहा था, मुझे एक के बाद डॉक्टर के पास चक्कर काट दिए। हर जगह से एक ही उसको रिप्लाई मिली जब उसने रिपोर्ट दिखाई कि भाई आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा और उसके बाद कीमो वगैरह जो भी नॉर्मल होती है वो आपको करानी पड़ेगी। तो ये काफी परेशान था। तो एक दिन इसने क्या किया, किसी से सिफारिश लेकर के एम्स के अंदर वो, हाँ इसने, सॉरी उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैं इस बंदे को, क्योंकि मेरा दोस्त है, 5-6 बारी बड़े मंदिर जोड़ ले गया, क्योंकि मैं चाहता था कि भाई अकेला है, बड़े मंदिर जाने लग जाएगा तो इसका बहुत ब्लेसिंग मिलेगी इसको, और मतलब एक रास्ता खुल जाएगा इसके लिए। तो उससे पहले मतलब ये गया 5-6 बारी मेरे साथ। तो इसने मुझे ये कहा था, जब कहा कि भाई मुझे कैंसर है, डिक्लेयर कर दिया, कि आप अपने गुरु जी से मेरे लिए अरदास करो ना, सिफारिश करो, अरदास करो। मैंने कहा भाई गुरु जी तो आपके भी हैं, आप भी तो मेरे साथ गए थे, वो ये तो 1-to-1 कनेक्शन होता है, आप खुद कहो, मैं तो कहूंगा जो मैंने कहना होगा, पर आप कहो गुरु जी से कि गुरु जी मेरे पर कृपा करो, कल्याण करो मेरा। तो वही हुआ। इसने फिर बाद में एम्स के अंदर फाइनली अपने आप को कहीं से सिफारिश लेकर के चेकअप करवाया। और एम्स वाले तो सारे अपने टेस्ट खुद सिरे से, नए सिरे से करते हैं। और उसके अंदर ये एक दिन सवेरे सवेरे बोलता है कोई फोन करके कि जोशी भाई। मैंने कहा "हाँ, बोलो कुमार साहब क्या बात है"। कहते हैं कि गुरु जी ने मुझे फांसी के फंदे से नीचे उतार दिया। मैं कहा क्या हुआ? कहते एम्स वालों ने सारे टेस्ट करे, उसके अंदर कैंसर का कहीं नामो निशान नहीं है, मैं बिल्कुल कैंसर फ्री हूँ, और सारी महाराज की कृपा है। उन्होंने मुझे फांसी के फंदे से नीचे उतार दिया। तो मेरे दोस्त के ऊपर भी महाराज ने इतनी कल्याण, इतनी ब्लेसिंग दी उसको। अगेन महाराज का अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना महाराज करता हूँ। बहुत प्यारा दोस्त है मेरा। फिर ऐसे ही ना, मेरे छोटे बेटे की संगत जी एक फ्रेंड है, उसका, वो साथ ही काम करती थी एक ऑफिस के अंदर। तो वो मुझे एक दिन कहते अचानक बोलती है मेरे बेटे को कि मनीष, मैं घर में बहुत मुझे समस्या हो रही है। कहते हैं कि क्या बात है? कहते हैं कि मुझे ना, मेरी मदर मुझे बहुत मारती है। सुनिए ये बड़ा सुनने वाला सत्संग है। मेरी मदर मुझे बहुत मारती है, और मेरे मुंह पे ही मारती है, और मुझे कहीं नहीं। और साथ बाद में मेरे भाई बहन आने लग जाते हैं। इससे फादर तो मेरे कुछ नहीं कहते, और घर का मैं सारा काम करती हूँ, सवेरे उठ के काम में लग जाती हूँ, और ये मेरी हालत कर रखी है। और मतलब बहुत ज्यादा दुखी हूँ घर के अंदर। तो इसलिए मेरे बेटे ने मुझे बताया आकर के पापा जी ऐसे ऐसे मेरी कुड़ी के बहुत ज्यादा परेशान है। अब हमारे पास तो संगत जी एक ही रास्ता है कि गुरु जी अगर कोई समस्या में हो, एक दर्द दिखा सकते हैं उसको, या किसी तरीके से कोई इस लाइन में लग जाए। पर वो मोहम्मदन है, तो उसको वो भी नहीं कह सकते थे, उसको पता ऐसा जोड़ दे के नहीं कह सकते थे। तो उसको हमने क्या किया, गुरु महाराज का एक स्वरूप फ्रेम करके उसको दे दिया। और साथ में उन दिनों लाइट और डिविनिटी की बुक मतलब मिल जाती थी आराम से, हमारे पास थी एक, उसको वो दे दी। उसको ये बोला कि भाई इसके तो सत्संग पढ़ा कर और गुरु महाराज का पाठ किया कर, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, इस तरीके से जितना तू कर सकती कर। तो उसने वो किया घर के अंदर। तो संगत जी 1 महीने के बाद उस उस लड़की का फोन आता है, मनीष रात मुझे एक सपना आया। कहते भाई क्या सपना, क्या आया? कहता सपने के अंदर मेरी जो मदर है वो कुर्सी पर बैठी है, और उसके दोनों हाथ और दोनों पैर बांध रखे हैं किसी से। साइड आर्म पर तो मेरी मदर के हाथ बंधे हुए हैं, और चेयर की टांगों से टांगे बंधी हुई है। और तभी जो एक आदमी आता है जो जिसके सिर पे बाल नहीं है, जीन्स पहन रखी है, टी शर्ट पहन रखी है, स्पोर्ट शू पहन रखे हैं, और हाथ में उसकी छुरी है। और वो सारी जो जहां जहां बांध रखा था, बंधी हुई थी मेरी माँ, उसको उन्होंने मतलब काट दिया उन कपड़ों को, बंधन को। तो अब नाउ इट क्लियरली शोज, क्योंकि ये तो गुरु महाराज के टाइम में भी उन्होंने कहा था कि दुनिया के अंदर सब गंदी चीजें भी एग्जिस्ट करती हैं, कोई काला जादू, कोई कुछ ऊना टूना, सब कुछ होता है दुनिया के अंदर। तो एक आंटी को कहा भी था कि तेरे ऊपर काला जादू हुआ था। तो मतलब कि इस दुनिया में सब कुछ है, और महाराज ने उसको बंधन मुक्त किया उस वक्त। और उसके कुछ दिनों के बाद धीरे धीरे वो उस लड़की का जो माहौल है घर में,
ये तो नहीं कहता कि एकदम ठीक हो गया। उसने कहा कि हाँ, हमने धीरे धीरे नॉर्मलाइज होता जा रहा है। एंड दैट वो लड़की थी बहुत इंटेलिजेंट। एमसीए भी करा उसने प्राइवेट। एट प्रेजेंट शी इज हैप्पीली मैरिड एंड सेटल्ड अब्रॉड। तो इस तरीके से महाराज की कृपा, कोई एक आदमी जाना चालू कर दे तो उसके आसपास सभी पर बरसती है। उस लड़की का भी कल्याण किया। तो गुरु जी का फिर दोबारा मैं बहुत शुक्राना करता हूँ, क्योंकि बहुत अच्छी दोस्त है मेरे बेटे की आज भी। उसके बाद मैं अभी आजकल बताता हूँ संजय जी, लेटेस्ट बता रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बिल्कुल सच सच आज वो बता रहा हूँ कि गुरु से आज तक कभी कुछ मांगने की इच्छा ही नहीं हुई। भयंकर परेशानियों में गुजरे। ना तो ये पता था कि गुरु से कुछ मंगीदा नहीं, गुरु जी नहीं मन्नीदा है, ऐसा कुछ भी नहीं पता था। अपने आप ही सब कुछ ये हो गया कि गुरु जी परेशानी में होने के बाद भी गुरु से मांगा कुछ भी नहीं। शायद ही कभी एक आध बार छोटे पोते के, एक आध बार बोल रहा हूँ मैंने, एक बार मैंने कुछ बोला था, गुरु जी संभालो इसको, दैट्स ऑल। अभी जब आदमी खुद बहुत ज्यादा मुश्किल में होता है ना, और उसके शरीर पर गुजरती है, तब माता आदमी को लगता है कि हाँ, कोई मुझे संभाले। ये पिछले दिनों की बात है। ये तो मुश्किल से 7-8 महीने पहले की बात है, सॉरी 4-1 महीने पहले की बात है। मेरे हार्ट के अंदर एक खास किस्म की पल्पिटेशन होने लगी, जो कि एक अलग ही थी और मुझसे सहन नहीं हो रही थी। मैं चलता भी था, चलते स्टेप भी लेता नीचे, तब भी वो हार्ट के अंदर मुझे महसूस होती थी। और करीबन 5-6 दिन रही। और उसके बाद मुझे ना उन्हीं दिनों फिर गुरु जी का एक सपना आया। सपने के अंदर जो है महाराज ने मुझे क्या पता, एक लाइन में बहुत सारी संगत को बिठा लिया। जैसे पंगत खाना खाने नहीं बैठती है, जैसे हम गुरु जी का लंगर करने बैठते थे एम्पायर स्टेट में, तो उस तरीके से वो पंगत में बैठा हूं मैं बहुत सारे आदमियों के साथ। और गुरु जी खड़े हैं, और गुरु जी ने थोड़ी देर में बोलते हैं, लो 60% ठीक कर देता। और फिर थोड़ी देर में किसी दूसरी पंगत में बिठाया। गुरु महाराज ने फिर कुछ बोला, वो मेरे समझ में नहीं आया। और सवेरे उठ के मैंने अपने बच्चों को बोला कि भाई रात मेरा गुरुजी ने कुछ कर दिया है और 60% ठीक कर दिया, और मैं अब ठीक हो जाऊंगा, अब मुझे तकलीफ रहेगी नहीं है। उसके बाद संजय जी मैं अपने डॉक्टर पे गया। डॉक्टर को मैंने तकलीफ बताई कि ऐसे ऐसे है, 5-6 दिन रही, उसके बाद मुझे तकलीफ नहीं है। तो उसने कहा कि ऐसी बात है तो आप पूरी चेकअप करवा लो हॉस्पिटल में जाकर के। तो हॉस्पिटल में जब मैं गया तो उन्होंने सारे टेस्ट, ब्लड टेस्ट, जो भी जो स्ट्रेस टेस्ट और वोल्टर टेस्ट, सारे टेस्ट लिख दिए, 1 to all, कोई छोड़ा नहीं। तो उनमें से एक होल्टर टेस्ट भी था, सारे ठीक आ रहे थे। होल्टर टेस्ट था जो जिसमें 24 घंटे की ईसीजी होती है, वो लगा हुआ था, वो सारा दिन लगना था। संगत जिस रात वो लगा हुआ था, वो रात में 1 सेकंड भी नहीं सोया। 1 सेकंड में सो नहीं पाया। पूरी रात मेरे हार्ट में पेन रही, हर 5 मिनट के अंदर लहर आए हार्ट के अंदर और मैं परेशान हो जाऊं। 10 बजे से चालू हुआ था और सारी रात गुजर गई, और मैं यही देखता रहा कि कब दिन निकले। और होल्टर लगा हुआ था, होल्टर की डिवाइसेस वगैरह छाती पे लगी हुई थी। घबरा गया, क्योंकि जब होल्टर लगा इसीलिए लगा कि हार्ट में प्रॉब्लम है। और किस तरीके से वो रात काटी। महाराज को बहुत विनती करी कि गुरुजी संभालो। अब रात को मैं अगर कहीं हॉस्पिटल में जाऊंगा तो पता नहीं मेरा क्या हाल होगा, क्योंकि हॉस्पिटल में जाना किसी को भी अच्छा नहीं लगता, और तबीयत भी ठीक नहीं थी, जाना ही पड़ सकता था। किस तरीके दिन निकाला महाराज के आशीर्वाद से। हॉस्पिटल गया, अपना आर्टमीज हॉस्पिटल, वहां ये होल्टर टेस्ट की रिपोर्ट देनी थी। तो वो होल्टर टेस्ट की रिपोर्ट बिल्कुल ठीक आई, कोई ईसीजी में कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर महाराज ने दर्शन दिए संजय जी। यानी कि कभी तो 2-2 साल हो जाता महाराज के दर्शन नहीं होते, लेकिन जब आपको जरूरत होती है तो हमेशा आपके साथ खड़े होते हैं। मैंने आज तक यही पाया कि महाराज हमेशा ही मेरी मदद के लिए खड़े रहते हैं, ब्लेस करने के लिए। तो उल्टे टेस्ट में कुछ नहीं मिला। फिर दोबारा महाराज का जब मैंने बताया, जैसा बताया था, सपना आया। सपने के अंदर महाराज टेंट के अंदर बैठे हैं सिंहासन पे, और कोई मेरे पास दौड़ा आया, कहते हैं कि आपको गुरुजी बुला रहे हैं। तो मैं भागा गया गुरुजी के पास। गुरुजी ने दूर से इशारा किया अपना हाथ से
तो मैं कहा गुरुजी पानी चाहिए? तो उनका हम तो नॉडिंग करी। तो मैं फटाफट आरओ पे गया, आरओ से वहां पे गिलास वगैरह धोने लगा वगैरह वगैरह करके, कहने का मतलब वो गिलास पसंद नहीं मुझे आया, मैं धोता रहा, तब तक मेरी आंख खुल गई। तो कहने का मतलब कि गुरु महाराज ने इस तकलीफ के लिए, इस तकलीफ के दौरान मुझे 2 बार दर्शन दिए रात को। नहीं तो मैंने जैसे बताया कल कई बार, साल साल 1.5 साल हुआ था। और दर्शन का मतलब ये है कि इट इज ए प्योर ब्लेसिंग। संजय जी, मेरा अपना एक्सपीरियंस है, महाराज का खुद का दिखना तो बहुत बड़ी चीज है। महाराज का स्वरूप रात को दिख जाए, या महाराज के कोई विजन दिख जाए, या बड़े मंदिर का कुछ भी चीज दिख जाए, सिंहासन दिख जाए, इट इज ए प्योर ब्लेसिंग। और समझ लीजिए आपका कल्याण हो गया, या कोई बहुत बड़ा कष्ट आने वाला था वो गुरु महाराज ने अपने ऊपर ले लिया या दूर कर दिया, नॉट अपने ऊपर ले लिया, दूर कर दिया। इट्स ए प्योर ब्लेसिंग, जो कि मुझे एक बार नहीं मतलब कई बार मिली है। तो इस तरीके से महाराज ने मुझे, ये किसी लेटेस्ट जो मैं बता रहा हूँ, और वो पहली बार था जब मैंने गुरु महाराज से कहा था, अभी तक की, कहाँ 2004, कहाँ 21, 17 साल के अंदर पहली बार मेरे मुंह से निकला, गुरु महाराज मेरी रक्षा करो, मुझे बचाओ। इससे पहले विश्वास कीजिए मैंने कभी महाराज से कुछ नहीं मांगा। तो इस तरीके से मतलब अक्सर जो महाराज मतलब हमेशा आई नेवर फाउंड हिम वांटिंग, हमेशा सिर पे हाथ मैंने महाराज का महसूस किया। ये सब कुछ तो मैं केवल अपना बता रहा हूँ। मैं अगर मेरी आंटी बोलने करने लगी तो उनको तो बहुत ही ज्यादा अनंत की ब्लेसिंग मेरी आंटी के ऊपर है। तो ऐसे ही मैं बता रहा हूँ का मेरे बेटे का छोटा बेटा जो, जिसकी थोड़ी देर पहले बताई थी, जिसकी कुली को ब्लेस किया था, वो एक दिन बाहर खड़ा, मतलब नाइसली क्वालिफाइड, काफी इंटेलिजेंट है, लेकिन उनको ढंग से का ब्रेक कहीं भी नहीं मिला था। तो एक दिन वो अपना बाहर खड़ा था, कहीं किसी जगह खड़ा होगा, तो वहां पर एक उसने बंदा देख लिया जो कि आईबीएम में नौकरी करता था, और उसके पास आईबीएम का बैग था। इसके दिमाग में अचानक आया कि क्या कभी जिंदगी में मेरी भी आईबीएम में नौकरी लग सकती है। जस्ट ही थॉट फॉर ए वाइल, और वो बात इधर इधर उधर इसके दिमाग से भी उतर गई। तो उन दिनों क्या, जहाँ काम करता था, वो बंदे तो बहुत ज्यादा अच्छे थे, काफी ज्यादा अच्छे थे। तो काफी इसको नाइस ने तो ग्रूम भी किया, इसका बहुत ध्यान भी किया, इसको हर तरीके से इसकी देखभाल करी उन्होंने। इनफैक्ट उनको ये आज भी पूछता है अपने बॉसेस को, जो कि आजकल यहाँ नहीं है, वो ब्रिटेन में है। तो उन्होंने इसको कहा अचानक, कहते उनके मनीष ऐसा कर, तू पीएमपी कर ले, एक मैनेजमेंट का कोर्स है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का, तू वो कर ले। उसने फटाफट 3-4 महीने के अंदर वो कोर्स कर लिया। इसको तो कोर्स करा के चले गए, और वो कंपनी बंद करके चले गए। और उसके बाद जब किसी दूसरी कंपनी में इसकी नौकरी लगी, वहां पर करीबन 50-60 आदमी थे, और एनीवे ही वाज मतलब हैप्पी देयर। तो उस कंपनी में जब इसको 2 साल हुए संगत जी, एग्जैक्ट 2 साल बता रहा हूँ, एक दिन आगे ना एक दिन पीछे, तो इसने ये क्या महसूस करता कि इसकी वर्क स्टेशन के ऊपर गुरु महाराज की असीम फ्रेग्रेंस, जबरदस्त फ्रेग्रेंस महाराज की थी। और ये इसको उस टाइम तो दिमाग में आया नहीं कि भाई ये क्या हो रहा है क्या नहीं, पता है सब कुछ कि महाराज के फ्रेग्रेंस का आशीर्वाद होता है। ये वहां से उठा, दूसरी जगह चला गया, कहते देखता हूँ वहां भी है क्या, शायद ऑफिस में ही हो। तो वहां नहीं थी। अगेन ये केम बैक टू हिज चेयर, और वहां जाके आगे देख, फिर महाराज की ब्लेसिंग। घर आया, घर बताया, तो मैंने कहते ना कि पापा जी आज तो महाराज ने बहुत ब्लेस किया, ऐसे से फ्रेग्रेंस महाराज की मेरे उस पर थी। तो मैंने कहा बेटे तो बड़ी खुशी की बात है, कुछ अच्छा ही होगा। तो अगले दिन ये जो ऑफिस गया, तो 7-8 आदमियों को बुला करके, इंक्लूडिंग हिम, इसके जो सीईओ था, उसने बोला कि भाई ऐसा है, योर सर्विसेज आर नॉट रिक्वायर्ड, वी आर गिविंग यू 1 मंथ नोटिस, और आप 1 महीना ऑफिस आओ या ना आओ, अपनी नौकरी ढूंढ लो। वी आर डूइंग सम रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ मैन पावर, सो वी डोंट नीड योर सर्विसेज। और इसको बड़ा धक्का लगा कि महाराज ने कल तो ब्लेस किया और आज नौकरी जा रही है। उन दिनों उसके मतलब बेबी भी होने वाला था। तो अब एनीवे तो छोड़ दिया, महीने भर ये ढूंढता रहा, नहीं ढूंढता ही रहा। तो संजय जी आप विश्वास कीजिए कि अगले 1 हफ्ते में ही हैड ए जॉब इन हिज पॉकेट, जिसके सैलरी उससे कहीं ज्यादा थी, जहाँ जो ड्रॉ कर रहा था उससे काफी ज्यादा सैलरी थी।
वो उसने ज्वाइन नहीं करी, और अगले 1 महीने में इसके पॉकेट में 4 सर्विस थी, 4 जॉब थी। उसमें से इसने एक जॉब जो है नोएडा में ज्वाइन करी, जो कि क्योंकि वो बहुत अच्छी कंपनी थी, उसमें 500-600 आदमी काम करते थे, तनख्वाह भी बड़ी अच्छी थी, पर लेकिन 2 घंटे आने में 2 घंटे जाने में लगते थे, जिसकी वजह से नाखुश था। अदरवाइज ही वॉज वेरी हैप्पी। तो उस जगह पर जब ये काम कर रहा था, 4-5 महीने हुए, तो ही गॉट ए ओपनिंग इन आईबीएम, जिसके लिए इसने कभी 2-2.5 साल पहले सोचा था कि क्या मेरी आईबीएम में भी नौकरी लग सकती है। तो उसके लिए महाराज ने इसको ब्लेस किया, और इसकी फिर इंटरव्यू वगैरह हुआ, इसको इन्होंने हायर कर लिया। तो इसी किसे ब्लेस करके जो उसने सोचा था, महाराज ने इसको आईबीएम के अंदर नौकरी लगवाई। और जिस आदमी ने इसको नौकरी लगाई, संगत जी एक एक चीज सुनने वाली आगे, वो 3-4 महीने के बाद वो छोड़ के चला गया, और जाते हुए वो ये हर आदमी के बारे में कुछ ना कुछ डायरी में लिखते गया कि जो याद है भाई, तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, जो भी उसकी प्रॉपर्टी या जो भी लिख रही थी। तो जब मनीष का नंबर आया, बेटे का नंबर आया, तो उसने लिखा, मनीष, नाउ व्हाट टू राइट अबाउट यू, यू डू नॉट हैव दैट क्वालिफिकेशन, यू आर वेर यू आर सर्विंग अर्लियर। वो कोई बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी, वहां पर कोई बहुत ज्यादा आदमी काम नहीं करते थे, और आपकी सैलरी भी इतनी नहीं थी, बट आई डो नॉट नो हाउ आई हैव, उसके बाद डॉट डॉट करके वो चला गया, लिख दिया, उसने कुछ नहीं लिखा उसके बाद। मतलब कहने का ये कि ये सब आपने क्वालिटीज नहीं थी, और फिर भी मैंने आपको हायर किया। नाउ दैट जेंटलमैन डजंट नो कि हायर किसने किया। हायर तो महाराज ने किया, कि महाराज तो जिससे चाहे जो चाहे काम करवा सकते हैं, यानी कि उस काम के लिए उस चीज उतना सुटेबल नहीं था ये, लेकिन महाराज ने इसको वहां पर जॉब लगवाई, और वो उसने क्लियर कर दिया, उसके जो हायरिंग मैनेजर था इसका। फिर उसके 1 साल के बाद संजय जी उसी ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे ये सबके सब जो आईटी में काम करते हैं बच्चे, उनको पता है कि 1 साल के बाद जो असेसमेंट मिलती है वो उसके ऊपर आगे के इंक्रीमेंट वगैरह डिपेंड करती है। तो उसके अंदर इसके जो बॉस है ना, इसका बॉस इससे उतना हैप्पी नहीं था, जो एग्जिस्टिंग बॉस था, क्योंकि जो हायरिंग मैनेजर था उसने इसको काफी ऊंची सैलरी पे मतलब फिट कर दिया था, जिसमें मतलब बॉस के बराबर फिट कर दिया था, एंड ही वाज नॉट हैप्पी। उसको बार बार टोकता रहता था, कभी किसी पॉइंट पे, कभी किसी पॉइंट पे। तो बेटा मैं समझ गया था कि ये छोटी छोटी चीजों पे टोकता है मुझे, इसने मुझे असेसमेंट तो ठीक देनी नहीं। तो एंड ही वाज प्रिपेयर्ड फॉर दैट, कोई बात नहीं, पर ये काम बहुत ही इंटेलिजेंट है, बहुत ज्यादा अच्छा है, सिंसियर है। तो उसके बाद जो अपना वही हुआ कि उसने जो ना असेसमेंट उसने अपनी तरफ से, हाँ असेसमेंट के अंदर 1 होता है, 2 होता है, 2+ होता है, फिर 3 होता है। 1 नॉर्मली किसी को देता नहीं बॉस, क्योंकि वो डिस्प्लेजर होता है, ये दैट पर्सन रिमेन अनफिट फॉर रिटेनिंग इन ऑर्गेनाइजेशन। इसने कहा, इसने सोचा भाई 2 ही देगा ये, तो 2 पे ज्यादा कुछ मिलता नहीं इंक्रीमेंट वगैरह। तो पर उसने अब उन्हीं दिनों क्या था, हमारे घर के अंदर सत्संग था, सत्संग के लिए इसने फ्राइडे की छुट्टी ली, सैटरडे की छुट्टी होती है, सैटरडे संडे की। एक दिन तो घर में सत्संग कराना तो बड़ा काम बहुत ज्यादा होता है। तो इसका फोन आया इसके बॉस का छुट्टी के दौरान संडे को, कहते हैं कि मनीष कंग्रेचुलेशन यू गॉट 2+। तो अब ये बड़ा हैरान था भी 2+ कैसे इसने दे दिया। नेक्स्ट मंडे को जब ये ऑफिस के अंदर गया तो उसने पूछा इसके बॉस ने, मीन्स तुमने ये फ्राइडे की छुट्टी ली थी वो किस चीज के लिए ली थी। तो मेरे बेटे ने बोला कि भाई हमारे यहाँ साल में एक बार सत्संग होता है गुरुजी का, और उसमें प्रिपरेशन करनी पड़ती है, घर के अंदर सफाई वगैरह करनी पड़ती है, इसलिए मैंने छुट्टी ली थी। तो संगत जी आप विश्वास कीजिए उस बॉस के मुंह से क्या निकला, कहता देन इट इज ए गुरुजी कृष्णा, देन इट इज ए गुरुजी कृष्णा। दैट क्लियरली शोज कि उसने तो 2 ही दी थी, लेकिन आगे भी तो एचआर के अंदर आदमी है ना, उन्होंने या एचआर के आदमी है या क्या गुरुजी हैं जो किसी से कुछ भी काम करा सकते हैं, वो गुरुजी ने वो एचआर के बंदों से 2+ करवा दिया, और बेस्ड ऑन दैट असेसमेंट जो रिकमेंडेशन थी, इसको करीबन 1-1.25 लाख की इंक्रीमेंट मिली थी एनुअल। मतलब कहने का कि महाराज कुछ भी कुछ भी करा सकते हैं और कहीं भी करा सकते हैं। संगत जी हमेशा हमारे साथ साथ रहते हैं, और हमें तो परिवार का बहुत बहुत ज्यादा जानते हैं, पूरी ब्लेसिंग है महाराज की हमारे ऊपर। इसके
इससे मैं आपको, हाँ, एक और सत्संग सुनाता हूँ मेरा। जहाँ हम कहते हैं ना कि जब हम सत्संग करते हैं तो गुरु महाराज हमें ब्लेस करते हैं, और जो सत्संग करता है उसको भी ब्लेस करते हैं, जो सत्संग सुनता है उसको भी ब्लेस करते हैं। इससे रिलेटेड मैं आपको बहुत प्यारा सत्संग सुनाता हूँ। एक बार यही अगेन संजीव मैनी जी के यहाँ सत्संग था, और दिन का टाइम था, सवेरे का। और वहाँ संगत जी, मैंने इससे बढ़िया और कहीं नहीं देखा जैसा मैं उस दिन देखा था। एनीवे, घर में चलने से पहले ना मेरी आंटी ने मुझे बोला कि ऐसा है कि आप ना जैकेट थोड़ी ढंग सिर की पहन लेना, ऐसा ना हो कि वहां पर आपको सत्संग करने के लिए बोल दे। तो मैंने कहा, मैं नहीं, मुझे कोई नहीं बोलता, अगर मैं कभी करता हूँ तो अपने आप ही खड़ा होकर करता हूँ, मुझे कोई नहीं बोलेगा। बट एनीवे, उनके कहने से मैंने उस जैकेट को ढंग सिर की पहन ली जैसा उन्होंने कहा था। क्योंकि वहां जब मैं गया तो जोड़े उतारे जहाँ, हाँ मैं बता रहा हूँ, वहां का ओरा इतना गजब का था कि उससे पहले संगत जी मैंने, ये 2010 की बात है करीबन, इतना बढ़िया माहौल मैंने सत्संग का नहीं देखा था। इतनी गजब की छटा महाराज की थी, इतना चारों तरफ महकी महकी, बहुत बढ़िया ओरा था वहां का। वहां जैसे मैंने जोड़े निकाले, और जोड़े निकाल करके जैसे ही मैंने, पहला आदमी मुझे मिला, कोई विके पुष्करना अंकर, काफी संगत जानती भी होगी यहाँ पर गुड़गांव की। वो मुझे कहते हैं, जोशी अंकल आपको 5 मिनट का सत्संग करना है। मैं बड़ा हैरान हो गया, मैं मुझे तो घर से चलने से पहले ही मेरी आंटी ने बोल दिया था कि भी हो सकता है कि आपको सत्संग करने के लिए बोल दे। यानी कि गुरुजी ने पहले ही मुझे बता दिया कि तू आ, मैं तेरे से सत्संग करवाना है। वो अंदर हुआ, कमांडर अंकल ने सत्संग करवाया 5 मिनट का। वो सत्संग हुआ, बहुत अच्छा, महाराज की कृपा हुई। उससे अगले दिन या 2 दिन छोड़ के जब भी हम मतलब मंदिर में आता, तो उन आंटी का भी वही दिन था जाने का जो जो हमारा होता था। वो हम वाशरूम से आ रहे थे और आंटी हमें रास्ते के अंदर मिल गई। वो मैंने जय गुरु जी करी, तो आंटी ने मुझे रोक करके, संगत जी पता क्या कहा कि अंकल, आप जब उस दिन सत्संग कर रहे थे ना, हमने वीडियो रील देखी, उस उस वक्त आपके चेहरे पर बार बार ओम बन के जा रहा था। मैं मैं तो दंग रह गया, मुझे खुशी बहुत हुई। तो मतलब आप ये लगा लीजिए, उन्होंने ये घर से चलने से पहले बतला भी दिया, और वहां मैंने आपको ब्लेस किया, ये उस आंटी की से मुंह से कहलवा भी दिया। और ये मतलब दूसरों के लिए भी है कि हाँ, जब आप सत्संग करते हो तो महाराज आपको ब्लेस करते हैं, और जो सुनता है उसको तो करते ही करते हैं, क्योंकि वो बहुत धैर्य लेकर के सुनता है, उसको भी अपना कल्याण कराना होता है। पर जो संगत अब इस वक्त भी जितनी संगत बैठी होगी, जहां जहां बैठी होगी, बड़े धैर्य से बैठी है ना अपना कल्याण कराने के लिए, उनका कल्याण महाराज कर रहे हैं कि तुम मान के चलो आप। ऐसे एक समझ में एक और बताई सत्संग सुनाता हूँ आपको, कि एक बार हम घर से निकल रहे थे, सत्संग बहुत ज्यादा है, बड़े बड़े हैं तो मैं टच नहीं कर रहा हूँ बिल्कुल भी। एक बार हम घर से निकल रहे थे तो बड़े मंदिर जाने के लिए, तो सामने से ना मेरी मिसेज की आंटी की सहेली आ गई, और वो जैसे आई, बिल्कुल हमारे गेट के ऊपर आ गई। मैंने, आंटी ने बोला कि हम तो बड़े मंदिर चल रहे हैं, बड़े, और आप क्या चलना चाहोगे? तो आंटी वो कहती हैं कि हाँ मैं जरूर चलूंगी। अब देखो गुरु जी ने किसको कहाँ बुलाना, कब किसका टाइम आता, कब किसको कहाँ ब्लेस करना है। वो उसका घर हमसे करीबन 150-100 मीटर दूर था। तो हम तो उस टाइम तैयार थे, मैंने कहा ठीक है, फटाफट जूते पहन के हम बाहर निकलते हैं और आंटी को उनके घर से ले लेंगे और चल पड़ेंगे। तो जैसे हम बाहर निकले, 5 एक मिनट के बाद या 6 मिनट के बाद, तो वो आंटी तो हमारी गेट पे खड़ी, जैसे कि तैयारी हुई बैठी है। फटाफट गई, जो भी कपड़े पहने थे फटाफट आकर के आगे गेट के ऊपर। हम हैरान हो गए, मैं कहा हम तो आपको आपके घर ले जाने जा रहे थे। लेकिन नहीं, मैं फटाफट आगे तैयार होकर के तो हमारे साथ चल पड़ी। संजय जी वो बोलती है रास्ते के अंदर, क्योंकि मैं तो गुरु जी के पास इसलिए जा रही हूँ कि मेरे 3 बच्चे हैं और उनको कोई औलाद नहीं है, मैं बस औलाद मांगने जा रही हूँ। यानी कि वो घर से निकले नहीं है, मांग पहले चालू हो गई। खैर वो तो गुरु जी का तरीका है, पास बुलाना, ब्लेस करना, मांग पूरी करना नहीं करना, जो जिसके लिए अच्छा होता महाराज करते हैं। तो कहते मैं तो इसलिए जा रही हूँ कि मेरे बच्चों को, तीनों को मतलब औलाद हो जाए। संजय जी आप विश्वास कीजिए,
वैसी लेडी बहुत धर्मात्मा है, काफी उनके यहाँ दूसरे खाटू के श्याम बाबा के सत्संग होते रहते हैं। शी बड़ी आस्तिक लेडी है, आस्था रखती है भगवान के अंदर। पर गुरु जी के पास इसलिए गई थी कि भाई मुझे तीनों बच्चों के आगे यीशु चाहिए। आप विश्वास के संगत जी, उनको एक टर्म जो भी पीरियड है, साल या 1.5 साल के अंदर, तीनों बच्चों के यहाँ यीशु थे। यह है गुरु महाराज की मेहर कि आपकी कितनी सुनते हैं। मैं मतलब इसका कोई अंत ही नहीं है, लेकिन हाँ, आपकी भी पूरी आस्था होनी चाहिए। ये लेडी भी बहुत मतलब आस्तिक है, भगवान में इसका मन तो बहुत ज्यादा है। पर गुरु जी को ये हमसे जरूर सुनती थी कि हाँ गुरु जी ऐसे, गुरु जी का अक्सर सत्संग हम करते रहते हैं आपस में जब भी मिलते हैं। उसको पता भी था कि हाँ भी गुरु जी क्या है, लेकिन गई थी मांग के लिए और गुरु महाराज ने उनकी मांग पूरी करी। संजय जी, एक सत्संग में आपको और सुनाऊंगा, मेरा मन करता है कि मैं सुनाऊं, टाइम तो हो गया। कि एक बार हम बड़े मंदिर के अंदर बैठे थे और ये भी बहुत पुरानी बात है, जो बेसमेंट में लंगर हुआ करता था और तब ध्यान तो सिंहासन की तरफ ही होता था। बराबर के अंदर कौन आया कौन गया इसका तो कोई ध्यान नहीं रखता बिल्कुल भी। तो मेरा ध्यान तो सामने ही था। तो बराबर में मेरे आकर के एक आंटी बैठ गई, जो कि बौनी थी, काफी छोटा कद था और मतलब चल भी नहीं पाती ढंग से। पर मुझे नहीं पता था, मेरे बराबर में आकर के बैठ गई। तो जब वो लंगर के लिए शब्द खत्म हुए, तो जब लंगर के लिए हम उठने लगे, तब मैंने देखा कि मेरे से आगे है और मुझे तो इसके साथ लंगर करना पड़ेगा। तो वो मैं नहीं चाहता था। ये बात बड़ी पुरानी है, बात वही करीबन 9-10 की बात होगी। फिर मैं नहीं चाहता था कि मैं इसके साथ लंगर करूं। तो मैं चुपचाप, संगत जी खड़े जैसे हुए ना, मैं चुपचाप पिछली लाइन के अंदर खिसक गया। मैं कहा चलिए इसके साथ मेरा नंबर नहीं आएगा इससे। और किसी ने मुझे कहा भी नहीं, पर गुरु महाराज तो सब कुछ देख रहे थे कि ये पट्टा क्या कर रहा है, मुझे धोखा दे रहा है। और जब हम नीचे बेसमेंट में गए, संगत जी आप विश्वास करोगे, जहां क्योंकि नीचे तो सेवादार अपने हिसाब से कहते हैं आप इधर जाओ इधर जाओ इधर जाओ। तो जब मुझे जहां भेजा, तो मेरा नंबर उसी बावनी आंटी के साथ था। उसी बावनी आंटी के साथ में लंगर किया, उसके साथ उसके कोई रिलेटिव थे, वो दूसरी थाली में थे और मैं उस थाली के अंदर था। तो इस तरीके से तब मुझे पता लगा मेरी बहुत बड़ी गलती है, गलतियां हो भी जाती है। और महाराज से माफी मांगी उस वक्त कि मेरे से गलती होगी, क्योंकि गुरुजी ने कौन से 4 आदमियों को एक थाली में बिठा करके कौन से देवी देवताओं से ब्लेस करवाना है, ये गुरु महाराज ही जाने। मुझे अपनी गलती का बहुत एहसास हुआ। क्यों कहते हैं ना कि आप नहीं जानते कौन कौन से देवता आपको ब्लेस करते हैं, ये बहुत बड़ी सच्चाई है। दिखते नहीं है पर वास्तव में हमारे ऊपर खड़े होते हैं ब्लेस करने के लिए, और वो ब्लेस करते हैं। और इनकी महाराज की दुनिया ही अलग है, बिल्कुल मतलब अलग सी बात है। जब हम शिव पुराण पढ़ते तो पता था कोई शिव लोग, वैकुंठ लोग, ये सारे लोग कहाँ हैं, सब एग्जिस्ट तो करते हैं पर हमें नहीं दिखते बिल्कुल भी, पता नहीं कितने ब्रह्मांड में कहाँ पर। इससे एक बहुत छोटी सी बात बताऊंगा। एक बार ये बहुत बड़ा फंक्शन था अपना। उसके बाद गुरु महाराज ने, ये दूसरे की बात बता रहा हूं, गुरु महाराज ने दीपक गुप्ता अंकल से पूछ लिया, आप सभी जानते हैं उनको, कि अंकल वो कल कितनी गड्डियां आई होनी। तो कहते मैंने तो महाराज को कोई गिनी तो थे नहीं, अंदाज से बोल दिया जाए कि गुरु महाराज 1000 तो आई होनी। तो कहते हैं कि कल 10,000 गड्डियां आई थी। अब गुरुजी, संगत जी एक बात तो आप मान के चलिए कि गुरुजी ने अपने चोले में होते हुए अगर कुछ अलिफ भी बोला है ना, ए भी बोला है, तो वो पत्थर की लकीर है। यानी कि गुरु महाराज ने अगर 10,000 मुंह से गड्डियां बोली हैं तो 10,000 गड्डियां आई थी। पर वो कहाँ खड़ी थी, वो गड्डियां कहाँ खड़ी थी? वो ऐसी थी जैसे हमें देवी देवता ब्लेस करते हैं खड़े होकर के जब लंगर करते हैं, ऐसी वो भी ऐसी कहीं ना कहीं है जो कि अदृश्य होती हैं और अपना आशीर्वाद गुरु महाराज से प्राप्त करने के लिए आई ही। तो ज्यादा समय में संगत जी नहीं लूंगा, क्योंकि उसके बाद ठीक ही लगेगा। 1 घंटे का टाइम, बहुत अनंत के सत्संग है। अनंत के सत्संग में कह सकता हूँ महाराज ने बहुत ब्लेस कर रखा, बहुत ब्लेस कर रखा। जितनी मैं इनका शुक्राना करूं उतना थोड़ा है। संगत जी इन चरणों में जो सुख है
नहीं है कहीं भी। हमने तो जब से गुरु जी की शरण में आए हैं पीछे मुड़ के देखा नहीं है बिल्कुल भी। मतलब ऊपर ही ऊपर हमारा स्तर स्तर मतलब उठाते गए और बहुत सुख मिल रहा है। परिवार में एक परिवार के 3 सदस्यों को अगर एक वक्त में मंदिर में सेवा महाराज दे रहे हैं तो इससे ज्यादा सुख कहाँ होगा। जिस मंदिर के पास गुजरने से अपना ब्लेस हो जाते हैं उस मंदिर में इतने घंटों खड़ा होने को हमें रखते हैं गुरु जी। मैं तो बहुत ही मतलब बहुत शुक्राना करता हूँ, मेरा परिवार बहुत शुक्राना करता है। संगत जी आप सुन रहे थे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु महाराज का बहुत बहुत शुक्राना। मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहूंगा इसके बाद। महाराज का अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी।